बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। कायद आज़म का साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिलत ने दिया था मुश्किल वक़्त में, बल्कि आपकी वफ़ात के बाद भी जमहूरियत का अलम बुलंद किया। कमो बेश वैसा ही अजीम किरदार इमरान खान की बहन अलीमा खान अदा करने जा रही हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से तफसील बयान करेंगे। और आर्मी चीफ और पाक फौज को मंसूबे के तहत, घनाउने मंसूबे के तहत कौन फंसा रहा है, ये बात भी आज डिस्कस करेंगे। और पीटीआई को खौफजदा करने के लिए फाटा और सवात में तालिबान की मौजूदगी का बहाना बनाकर नया ऑपरेशन कौन लॉन्च करवाना चाह रहा है, ये बड़ी खबर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान की बहन अलीमा खान अवामी एहतजाज का अलम उठाकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलने की जो तैयारी कर रही हैं, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कराची और वस्ती पंजाब में क्या तैयारियां जारी हैं, ये भी आपसे हम आज शेयर करेंगे। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है, आज उसका इजलास था जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे और निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में यह इजलास हुआ। इसमें क्या फ़ैसले किए गए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन के साथ साथ गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन की भी वार्निंग दे दी गई है। लेकिन सबसे ख़तरनाक ऐलान सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के हवाले से है। ये क्या मामला है और इसका असल हदफ कौन है और ये क्यों उठाया जा रहा है, मंसूबा क्यों उठाया जा रहा है, ये भी आज हम आपके साथ बात करेंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह आर्मी चीफ को एक घनाउने मंसूबे के तहत शहद के तालाब में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, जो बज़ाहिर शहद का तालाब है लेकिन हकीकत में वो गूंद का तालाब है। और अगर वो इस बारीक वारदात को बर वक्त ना भांप सके तो इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, इन इशू पर भी हम आपको अंदर की कुछ खबरें देंगे कि साजिशी कौन है और हुकूमत के अंदर सहूलतकार कौन है जो असल साजिशी बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क से भी बाहर है एक सबसे बड़ा साजिशी। ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, अंदर की खबर ये है कि मुल्क में इस वक्त तमाम निगरान हुकूमतें कठपुतली हैं और असल हुक्मरान वो 15-20 या 25-30 बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी 80% से ज़्यादा तादाद नून लीग और शरीफ ख़ानदान के ख़ास लोगों पर मुश्तमिल है। बड़ी खबर नाज़रीन, आज हम आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि असल जो कहानी चला रहे हैं, असल खेल जो खेल रहे हैं, पाक फ़ौज को भी और आर्मी चीफ को एक ख़ास डगर पर चलाने की कोशिश हो रही है। उसके पसे पर्दा कौन है, उसके पीछे नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है और जो नून लीग के ख़ास लोग हैं वो हैं। लेकिन इसके मकासद क्या हैं, बहुत घनाउने मकासद हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। एक साथ 6-7 महाज खोल दिए गए हैं मुल्क के अंदर और उनकी जो ताकत है उसे तकसीम कर दिया गया है। और जब आप समझते हैं कि जब आपकी अफरादी क़ुव्वत को, आपकी ताकत को, आपके वसाइल को, आपकी ज़ाती तवज्जो को, क्योंकि एक इंसान बैक वक़्त इतने महाज़ों पर तवज्जो नहीं दे सकता, तो इसको तकसीम करने का मकसद ये है कि जिस तरह 16 माह में निगरान साबिक़ हुकूमत जो है पीडीएम की इम्पोर्टेड सरकार वो मुकम्मल नाकाम हुई थी, वैसी ही नाकामी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की सरकार है उसे भी हो, ताकि फिर उन्हें ये कहने का मौका मिल जाए कि जनाब मुल्क के हालात ही ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो रही और अब नवाज शरीफ नागुज़ीर है। ये अब बयानिया बनाने के लिए इन्हें उलझाया गया है। इसकी अभी हम आपके साथ तफसील शेयर करते हैं कि नाज़रीन, पॉलिसी ये बनाई गई है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया जाए और उनकी ताकत और सलाहियत को बखेरा जाए। एक तरफ 70-80% आवाम की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़
इंतकामी कार्रवाइयों का महाज खोला हुआ है। दूसरी तरफ खाद, चीनी, आटा, गंदम, ईरानी तेल और डॉलर्स की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ भी मुल्क गिर ऑपरेशन का महाज खुला हुआ है। तीसरी तरफ अफ़गान मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भिजवाने और मुल्क बदर करने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ये तीसरा महाज है। चौथा महाज अब सोशल मीडिया के खिलाफ खोला जा रहा है, जो सोशल मीडिया का गला दबाने के लिए नए कवानीन लाए जा रहे हैं और गली गली, शहर शहर फैले हुए हज़ारों लाखों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को की पकड़ धकड़ करने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और पांचवा महाज डायरेक्ट 25 करोड़ आवाम के खिलाफ है, जिसके तहत बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर नाकाबिले बर्दाश्त बिजली बिलों की वसूली के लिए बिजली कंपनियों और पुलिस को बेपनाह इख्तियारात देने का मंसूबा है, ताकि वो कसाईयों की तरह ये वसूलियाँ करें, सूदखोरों की तरह ये वसूलियाँ करें। तो ये बराह रास्त 25 करोड़ आवाम के खिलाफ एक महाज खोला जा रहा है। छठा महाज अदालतों, वकला और वकला तंजीमों के खिलाफ है, कि जिसके तहत अदालती फैसलों को पांव तले रोंदा जा रहा है और एक केस में ज़मानत होने पर दूसरे केस में पकड़ लेते हैं, दूसरे केस में ज़मानत होने पर तीसरे केस में पकड़ लेते हैं, और ये लामुतनाही सिलसिला जारी है। ज़मानत लेने वाले और देने वाले थक जाते हैं, लेकिन नई FIRें, नए केसेस दर्ज करने वाले नहीं थकते। और यहाँ तक हालत पहुँच गई कि 250 से ज़्यादा केस सिर्फ एक आदमी इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में इतने मुख्तसर अरसे में इतने बड़े लीडर के खिलाफ इतने ज़्यादा केसेस, ये एक रिकॉर्ड है। गालबन ये तो आलमी रिकॉर्ड होगा, लेकिन किसी मीडिया में जुर्रत नहीं है 10 अरब रुपए हज़म करने हैं। सोच हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने, इसलिए इस बड़े रिकॉर्ड पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा नाज़रीन। और अब बात करते हैं 7वें महाज की, जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर फाटा और सवात में खुलवाने की साजिश की जा रही है। इस हवाले से साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज जो बयान दिया है, उससे भी नून लीग के अज़ाइम मज़ीद वाज़े हो गए हैं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि जनाब तालिबान को मंसूबे के तहत फाटा और सवात में लाकर बसाया गया है। ये दोनों इलाके आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं PTI का, कप्तान के चाहने वालों का। और जो अलीमा खान अपना एहतजाज शुरू करने वाली, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाली हैं, उसका आगाज़ भी ज़राए कहते हैं कि शायद सवात से हो या फाटा के किसी ज़िला से हो या खैबर पख्तूनख्वा के किसी एरिया से हो। इसलिए उन्हें खौफज़दा करने के लिए पहले से ही ये कहा जा रहा है कि जनाब तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी फिर तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के नाम पर पकड़ धकड़ PTI वालों की शुरू कर दी जाए। ये मनसूबा बना रही है नून लीग। और ये चूँकि इनके 25-30 आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स वफाकी निगरान हुकूमत में भी मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें हैं उनमें भी मौजूद हैं। और इसकी जो गवाही है वो भी उनके अंदर से आई है, क्योंकि जब पूछा गया आसफ अली जरदारी से, जब पूछा गया बिलावल भुट्टो जरदारी से कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिशमेंट की बजाय नून लीग से क्यों मांगी है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो हुकूमत को चलाने वाले असल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो नून लीग के हैं, इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे मांग रहे हैं। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ़ौज की क़यादत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसे रास्ता कौन दिखा रहा है, और निगरान हुकूमत को की जो कठपुतली बनाया हुआ है उसको उसे कौन चला रहा है। वो बिलवास्ता सहूलतकार जो हुकूमतों के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो असल में शरीफ ख़ानदान के लोग हैं, वो नवाज शरीफ और नून लीग के लोग हैं। तो ये सूरत हाल है, किस तरीके से फंसाया गया है। 6, 7, 8 महाज खोल दिए गए हैं और उनकी जो ताकत है, फ़ौज की ताकत भी और आर्मी चीफ की ताकत और तवज्जो भी तकसीम करने की साजिश की गई है। पाक फ़ौज और आर्मी चीफ के सोचने का मुकाम है नाज़रीन कि ये एक साथ 7-8 महाज खोलकर उन्होंने अपनी तवज्जो, अपनी ताकत और अपनी अफरादी क़ुव्वत क्या बहुत बड़े पैमाने पर तकसीम नहीं कर दी। वो खुद फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मामलात को वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अगर कोई भी फ़ोर्स अपनी ताकत को तकसीम कर दे तो फिर उसके लिए कामयाबी कितनी मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन
आपके पास वक़्त कुल कितना है? ये सोचने की बात है ना। अगर आपने इतने महाज खोल दिए हैं, लेकिन ये देखा जाए कि जो निगरान हुकूमत है या जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की सरकार है, उसके पास वक़्त कितना है? खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सीनियर सियासतदानों को ये कह चुके हैं कि 28 जनवरी को आम इंतखाबात होंगे, लेकिन अगर मार्शल लॉ ना लग गया, साथ वो ये जुमला भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठे हुए हैं वो असल में मार्शल लॉ लगवाने की भी साजिश कर रहे हैं। ये सारी कहानी हम आपके ज़रिए ओपन कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो 10 अरब रुपए का लगा हुआ है, खून उनके मुंह को लगा हुआ है। वो तो ये बात नहीं बताएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा क्यों अपने मिलने वाले सीनियर सियासतदानों को ये मैसेज दे रहे हैं बिलवास्ता कि जनाब अगर मार्शल लॉ ना लग गया तो 28 जनवरी को आम इंतखाबात होंगे। ये सोचने का मुकाम है खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, दिसंबर के शुरू में तो अगर 28 जनवरी को आम इंतखाबात होने हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिसंबर के शुरू से ही इंतखाबी अमल और इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपके पास तो कुल 1.5-2 महीने बचते हैं, यानी अक्टूबर के जो बाकी दिन हैं और नवंबर का महीना है। इस 1.5-2 महीनों में आप क्या कर लेंगे इतने ज़्यादा महाज खोल कर? उनमें से आपको किसी एक में भी हदफ हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इतना वक्त तो सिर्फ तैयारियां करने में और आगाज़ करने में ही लग जाता है। तो इसलिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। नाज़रीन, कप्तान और पीटीआई की क़यादत ने एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है और नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही मुल्क गिर सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये अब हम बात करेंगे अलीमा खान जो अल में बगावत उठाकर सामने आने वाली हैं। कप्तान की जो नाजायज़ गिरफ्तारी और नाजायज़ सज़ाएँ हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए अवाम की अदालत में खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे तो लोग अब मायूस हो गए हैं। जो फायज़ ईसा हैं, उन्होंने एक नॉन इशूज़ में सुप्रीम कोर्ट बनाकर लोगों को उलझा लिया है। जो असल केसेस हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं, जो आइनी मामलात के हवाले से हैं, जो आइन की इस शिक के हवाले से है कि 90 रोज़ में हर सूरत में आम इंतखाबात होने चाहिए, उनमें से वो किसी केस को हाथ तक नहीं लगा रहे और इधर उधर घुमा रहे हैं। नॉन इश्यूज़ में छोटे छोटे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे एक फुल कोर्ट बनाकर उन्होंने पूरा एक तमाशा लगाया हुआ है, लाइव कवरेज हो रही है और वो तमाम जजेस को उधर लाकर बिठा दिया ताकि वो बाकी केसेस भी ना सुन सकें। नाज़रीन, इमरान खान चूँकि जेल के अंदर है और ज़्यादातर मरकज़ी कायदीन भी जेलों में हैं, इसलिए अब अवामी एहतजाजी सरगर्मियों का अलम इमरान खान की बहन अलीमा खान के हाथ में देने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये शेरनी मैदान में आएगी तो क्या मंजर होगा, पीडीएम वालों को इसका अंदाज़ा नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार है और खुदा न खास्ता अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए या लंबे अरसे के लिए कैद कर दिया जाए तो पीटीआई का खेल ख़त्म। अब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जब अलीमा खान किसी शेरनी की तरह मैदान में निकल कर धाड़ेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि कप्तान लावारिस नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में भी मुतबादल क़यादत रखता है और अपने बाद भी बहुत ज़ोरदार और जुर्रतमंद मुतबादल क़यादत छोड़ कर जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि पीटीआई की इस अवामी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा और मोहतरमा अलीमा खान पश्तून बेल्ट के मुख्तलिफ शहरों और अजला में अवामी रैलियों की क़यादत करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनमें अवाम का जोश व खरोश होगा और जिस बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे उसको देखकर, और ये जो 1 to 5 मोटरसाइकिलें देकर बंदे मंगवाए जाएंगे और व्हाट्सएप पर हाज़िरियाँ लगवा कर लोगों को ज़बरदस्ती तलब किया जाएगा, उसके जोश व खरोश में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। तो नवाज शरीफ की जो आमद वाला ड्रामा है वो सारा फ्लॉप हो जाएगा। पीटीआई की इन्हीं अवामी सरगर्मियों की तैयारियों को देखते हुए दहशतगर्दी की लहर शुरू कर दी गई है। मोदी और शरीफ ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं और हुकूमत जो है वो खुद कह चुकी है कि जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी हुई है उसमें भारत का हाथ है। नाज़रीन, एक तरफ खुदकुश हमले करके पाकिस्तानी अवाम के खून से होली खेली गई है और दूसरी तरफ नून लीग ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, नून लीग वालों ने,
کہ فاٹا اور سوات میں طالبان کو بسایا گیا، ان کے خلاف آپریشن کیا جانا چاہیے، جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے جو تازہ بیان دیا ہے، اور خواجہ آصف کون ہے اور اس کے کس کس کے ساتھ رابطے ہیں، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ناظرین، نگران حکومتوں میں اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اس آپریشن کی آڑ میں پی ٹی آئی کی رابطہ عوام مہم اور احتجاجی تحریک کو کچلنے کا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بر وقت خبردار کر رہے ہیں، اس لیے ان معاملات پر آپ نے غور رکھنا ہے۔ اس حوالے سے 12 اکتوبر بہت اہم دن ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، کیونکہ علیمہ خان کے ملک گیر دورے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا سے آغاز اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ عوام تو پہلے ہی پھٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جب شیرنی میدان میں آ کر باہر نکلے گی اور للکارے گی تو کیا منظر ہوگا، اس حوالے سے مزید ویڈیوز ہم جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔